Hello kids, this is your English and GK teacher Jyoti ma'am. So now जैसा कि आपको पता है अभी आपके एग्ज़ाम्स फिनिश होने वाले हैं एंड नाउ यू हैव गिवन योर जीके टेस्ट ऑल्सो, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी बिकॉज़ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी. सिंपल बेसिक क्वेश्चन के भी आंसर सब ने गलत किए थे. इसका मतलब जो मैंने वीडियोस भेजे वो भी आप ध्यान से नहीं सुनते हो. सो प्लीज़ जो वीडियो भेजा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जनरल नॉलेज सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता है. इट इज़ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीके का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कौन कौन से चैप्टर हो गए और अब हम कौन सा चैप्टर करेंगे. सो नाउ यू नो कि हम कौन से चैप्टर्स कर चुके हैं. स्टेट्स ऑफ इंडिया हो गया है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया हो गया है, फेमस विमेन पर्सनैलिटीज़ हो गया है, प्रेसिडेंट्स हो गया है, इंडियन सुपरलेटिव्स हो गया है और फेमस स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी मैंने आपको करा दिया है. तो आज हम वर्ल्ड सुपरलेटिव्स हम आपके सिलेबस से रिमूव कर रहे हैं. तो आज हम कराएंगे वर्ल्ड सोब्रिक्वेट्स. क्या? वर्ल्ड सोब्रिक्वेट्स. अब सोब्रिक्वेट्स क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड सोब्रिक्वेट्स. अब सोब्रिक्वेट्स का मीन्स क्या होता है? सोब्रिक्वेट का मतलब होता है जब हम किसी को कोई पेट नेम देते हैं, सॉर्ट ऑफ टाइटल देते हैं. ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं पिंक सिटी. पिंक सिटी किसको बोलते हैं आपको पता है? हाँ, तो पिंक सिटी का टाइटल दिया जाता है जयपुर को, है ना. ऐसे हम किसी भी कंट्री को, स्टेट को कुछ टाइटल्स देते हैं ना, उनको हम सोब्रिक्वेट्स बोलते हैं. और ये सिर्फ इनके लिए नहीं, हम जनरल भी किसी भी चीज़ को कोई टाइटल देते हैं ना तो उसको स्वीटली आज हम सोब्रिक्वेट्स बोलते हैं. ओके, देखो ये लिखा है सोब्रिक्वेट्स आर द निकनेम्स गिवन टू सम स्पेशल प्लेसेस. तो अभी यहाँ पे आपको दे रखे हैं सोब्रिक्वेट्स और हमें बताना है ये कौन सी प्लेस के लिए. जैसे द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, ये किसको कहा जाता है? फिलाडेल्फिया. किसको? फिलाडेल्फिया. क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इसका नेम का जो मतलब है ना ग्रीक में, उसका मतलब होता है ब्रदर एंड लव, इसलिए ब्रदरली लव होता है. ठीक है, नेक्स्ट है सिटी ऑफ पैलेसेस. किसको कहा जाता है? कोलकाता को. क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोलकाता में सबसे ज़्यादा पैलेसेस है. पैलेसेस मतलब महल देखे ना आपने, जो राजा महाराजा के पैलेस होते हैं, जिस जयपुर में होते हैं राजस्थान साइड, है ना, वो पैलेसेस कोलकाता में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए उसको सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है. द आइलैंड ऑफ पर्ल्स, बहरीन. किसको कहा जाता है? बहरीन. क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इसमें पर्ल्स बनते हैं, इसलिए कहा जाता है बहरीन को आइलैंड ऑफ पर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्ल्स बनते हैं. ठीक है, और ये पर्ल्स जो है फार्मिंग इंडस्ट्री मानी जाती है, और ये पर्ल्स जो है बहुत फेमस है अपनी प्योरिटी और अपनी ब्यूटी के लिए, इसलिए इसको आइलैंड ऑफ पर्ल्स कहा जाता है. अब आता है द सिटी ड्रीमिंग स्पायर्स. ड्रीमिंग स्पायर्स ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहा जाता है. अब स्पायर्स क्या होता है? स्पायर्स मतलब सपने देखने वाले, है ना. तो ड्रीमिंग स्पायर्स इसलिए कहा जाता है इसको कि इनका आर्किटेक्चर जो है ना मिनिस्ट्री बिल्डिंग्स का, ऑक्सफोर्ड का, उसकी वजह से इनको कहा जाता है ड्रीमिंग स्पायर्स. ऑक्सफोर्ड तो पता है ना सबको, यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, वो इंग्लैंड से है, तो इसलिए इसको ड्रीमिंग स्पायर्स कहा जाता है. द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, जो कि है सैन फ्रांसिस्को यूएस. अब इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो गोल्डन गेट ब्रिज है ना वो है इसमें, उस ब्रिज का नाम है गोल्डन गेट ब्रिज, उसके लिए ये सिटी फेमस है, इसलिए द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है इसको. द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, जो कि है थाईलैंड, इसको क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? इसकी एक स्टोरी है, आई टेल यू. जो थाई कल्चर है ना, थाईलैंड का कल्चर जो उसको बोलते हैं थाई कल्चर, उसमें जो रूलर्स हुआ करते थे ना पहले, राजा महाराजा, वो लोग जाने जाते थे मतलब वाइट एलिफेंट्स के लिए. जिनके पास जितने ज़्यादा वाइट एलिफेंट्स होते ना उसकी उतनी पॉपुलैरिटी, उसकी इतनी इज्जत होती थी. ठीक है, इसलिए एलिफेंट्स रखा करते थे. जो सबसे इनका लेट किंग था जिसका नाम था भूमिपोल. क्या नाम था? भूमिपोल. वो ना बेस्ट जाना जाता था. पता है उसके पास कितने एलिफेंट्स थे? वाइट 21 वाइट एलिफेंट्स थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, जिसमें से 11 अभी भी ज़िंदा हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. नेक्स्ट है द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कहा जाता है क्यूबा. क्यों है ये? क्योंकि ये शुगर प्रोडक्शन करता है. इनकी लार्जेस्ट शुगर इंडस्ट्री थी
जो कि अब नहीं है, पता है, अब इट इज़ डिकेइंग, मतलब वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। अब इस पोजीशन को कौन लेने वाला है? ब्राज़ील। ब्राज़ील अब टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाला है, मतलब पहुंच चुका है एक्चुअली। क्यूबा अब नहीं रहा है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ब्राज़ील होने वाला है, क्योंकि वो अब सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन करता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ नाइल, जो कि है इजिप्ट। क्यों? क्योंकि नाइल नदी दी है उनने, ये बहुत फेमस नील नदी, सुना है आप लोगों ने? हाँ, नील नदी बहुत फेमस नदी है, तो उसी की वजह से इजिप्ट को कहा जाता है। ये लोग इसको बहुत प्योर मानते हैं, इस नदी की ये लोग पूजा भी करते हैं, नील नदी की, क्योंकि इनको लगता है कि ये जब आती है इसका पानी जो है इनकी सिंचाई में, खेती में बहुत हेल्पफुल होता है, इनको बरकत मिलती है उससे, है ना, काफ़ी रिच फसल होती है इनकी, इसलिए ये लोग नील नदी की पूजा भी करते हैं। इसलिए गिफ्ट ऑफ नील कहा जाता है इजिप्ट को, क्योंकि वो नदी को काट के बना था वो जगह, है ना। नेक्स्ट है द चॉकलेट सिटी। चॉकलेट सिटी किसको कहा जाता है? वॉशिंगटन डीसी को। अब इसके पीछे जो एक रीज़न है वो बहुत ही गुड रीज़न नहीं है, बट यही रीज़न है जिसकी वजह से इसे चॉकलेट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन रहते थे जो कि ब्लैक लोग होते थे। आपने देखा है ना, अफ्रीकन लोग ब्लैक होते हैं, तो इसीलिए उसको चॉकलेट कहा जाता है। चॉकलेट डार्क होती है ना, तो इसलिए डार्क कलर की वजह से कहा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे अमेरिकन भी रहने लगे हैं, तो अब ये नई टाइटल उसके लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज़ द सिटी ऑफ 7 हिल्स, जो कि कहा जाता है रोम को। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रोम की जो सिटी है ना, वो 7 हिल्स जो है ना उनके ऊपर बसी है। पहले वहाँ 7 हिल्स हुआ करते थे, 7 हिल, उनको उसके ऊपर ये शहर बना, इसलिए उसको कहा जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम। ठीक है, तो अभी मैंने आपको हिस्ट्री समझाई, तो आपको हेल्प होगी इनको याद रखने के लिए। अब आपको क्विक क्विज भी समझा देती हूँ। आइलैंड जिसको फॉर्चुनेट आइलैंड कहा जाता है वो है कैनारी आइलैंड। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, इनने अपनी मर्ज़ी से इसको फॉर्चुनेट मान के इसको नेम दे दिया। विच प्लेस इज़ कॉल्ड द वर्कशॉप ऑफ यूरोप? ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो चलता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड विंडी सिटी? शिकागो, क्योंकि यहाँ पे ब्रीज जो है ना, हवा बहुत तेज़ चलती है, कभी कभार नहीं, साल में ज़्यादातर टाइम चलती है, इसीलिए इसको विंडी सिटी कहा जाता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ साइक्लिस्ट्स? जो कि है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है उसको सिटी ऑफ साइक्लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइक्लिस्ट लोग रहते हैं और ये ज़्यादातर ट्रैवलिंग साइकिल पे ही करते हैं। मतलब कार्स वगैरह बाकी व्हीकल्स बहुत कम चलते हैं, साइकिल्स बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए सिटी ऑफ साइक्लिस्ट कहा जाता है। लोग ज़्यादातर साइकिल से ट्रैवल करते हैं। विच इज़ द ट्विन सिटी? ये है मिनियापोलिस। क्या है? मिनियापोलिस। अब इसको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 सिटी के साथ जुड़ने की वजह से बनती है। ट्विन सिटीज़ वो होती है जिनके डेमोक्रेसी, उनका नेता वगैरह जो मेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं वो एक ही होते हैं, एक ही डेमोक्रेसी होती है, एक ही गवर्नमेंट होती है। ठीक है। व्हाट आर नोन एज ब्लू माउंटेन्स? नीलगिरी हिल्स, क्योंकि ये दूर से बिल्कुल ब्लू दिखते हैं। विच प्लेस इज़ कॉल्ड द बर्ड कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं। विच प्लेस इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ केक्स? स्कॉटलैंड, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ केक्स मिलते हैं। दुनिया में की सबसे ज़्यादा वेराइटी केक्स की कहाँ मिलती है? स्कॉटलैंड में। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मेपल लीफ? जो कि है कनाडा। मेपल लीफ कैसी होती है? एक तरह की लीफ होती है। ठीक है। विच प्लेस इज़ कॉल्ड द मदर इन लॉ ऑफ यूरोप? दैट इज़ डेनमार्क। अभी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के जो राजा है ना, उसने डेनमार्क की रानी से शादी की थी, तो वो उसकी मदर इन लॉ जो है वहाँ की हो गई, तो इसलिए उसने बोल दिया कि डेनमार्क जो है वो यूरोप का मदर इन लॉ है। राइट। सो ये था आपका चैप्टर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। अब आपको रिवाइज़ करना है। ये सारे जो थे क्वेश्चंस जो पिक्चर्स वाले, ये आप टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, एंड क्विक क्विज जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है। आई विल टेक द ओरल टेस्ट। क्विक क्विज जो है आप नोटबुक में राइट करेंगे। ठीक है। ध्यान से वीडियो देखना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू किड्स, टेक केयर।